हो गया। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक है ना। और अगर साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग वीडियो क्वालिटी क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जितना से जितना हो सके सभी आदमी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आते हैं आज हम लोग क्या चलेंगे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में चलेंगे। राष्ट्रकूट वंश, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, पल्लव खत्म कर चुके थे, उसके बाद चोल खत्म कर चुके थे। आज हम लोग चलेंगे क्या, राष्ट्रकूट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कब स्थापना किया गया था, 752 ईस्वी में, याद रखेंगे 752 ईस्वी में। तो कहेगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, दंती दुर्ग। याद आधा यहीं पे हो जाना चाहिए, 2 3 रिवीजन करिएगा, हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, 752, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की अगर राजधानी की अगर बात किया जाए, मान्यखेत, क्या हो जाएगा, मान्यखेत, या उसी को कहते हैं कथी, मानकीर। क्या बोलेंगे, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, है ना, सोलापुर कह सकते हैं, सोलापुर के नज़दीक। कहाँ पड़ेगा, सोलापुर के नज़दीक। अगर जगह होगा तो लिख लीजिएगा, कहाँ, सोलापुर के नज़दीक, याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ेगा, सोलापुर के नज़दीक। ये कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, याद हो गया। तो इनके संस्थापक हो गया दंती दुर्ग, 752। राजधानी हो जाएगा मान्यखेत। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, या मानकीर कह सकते हैं, या सोलापुर के नज़दीक है, सोलापुर के नज़दीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। अब आते हैं, इतने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कास्टिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। कृष्ण प्रथम कौन है, कृष्ण प्रथम जो थे एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिर का क्या किए थे, निर्माण करवाए थे, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, याद रखिएगा। तो कहेगा से कौन सा शासक करवाया था, बताइए तो, शासक, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश, याद रखिएगा। वंश ज्यादातर पूछ देता है। जहाँ एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश से माने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश। और किस शासक ने करवाया था, कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, सेलोरा की अगर बात किया जाए, मंदिर की बात किया है, उसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। उसमें गुफा जो है सो बौद्ध के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है और जैन के लिए भी है। अगर कहेगा से बौद्ध के लिए कितना से कितना गुफा संख्या है, तो 1 से लेकर 12, 1 से 12। अगर कहता हिंदू के लिए कितना है, तो 13 से 29, 13 से। अगर कहता से जैन के लिए कितना है, तो 30 से 34, 30 से 34, 30 से 34। सभी को अच्छे से नोट बनवाए चलेगा तो सभी। और गुफा नंबर 10 को क्या कहा गया जानते हैं, हाँ, विश्वकर्मा गुफा। क्या कहा गया है, विश्वकर्मा गुफा। गुफा नंबर क्या है, 10, गुफा नंबर। अब आते हिंदू वाला में, जो हिंदू का जो गुफा संख्या कितना से कितना, 13 से 29, 13 से 29। जो इसमें शैव धर्म भी है और कौन है, वैष्णव धर्म भी है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो कौन वाला में बताइएगा, गुफा नंबर कितना से कितना, 13 से 29, 13 से 29। इतना कंप्लीट हुआ क्या, हो गया। अगर सभी आदमी अच्छे से नोट, जो हम बोलते हैं ना, कम से कम ना दिखाई देगा तो बोलते हैं, उसको अपना नोट माने अति करे चलेगा, बनवे चलेगा। अब आते हैं, कुछ इधर हो गया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे पॉइंट, ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का क्या था, पहला शासक था। और यही शासक जो था त्रिपक्षीय, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था, याद रखेंगे। त्रिपक्षीय का मतलब होता है 3 गो पक्ष। कै गो पक्ष, तो एक आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट, एक हो जाएगा पाल हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार। तो कहेगा राष्ट्रकूट वाला किधर से भाग कौन लिया, ध्रुव लिया। कौन लिया, ध्रुव लिया। अगर कहता पाल से कौन था, धर्मपाल। बाकी पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कौन है, गोपाल, याद रखेंगे। और प्रतिहार वाला से इधर से कौन लिया, वत्सराज। कौन लिया, वत्सराज, याद हो गया होगा। तो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, कहाँ, कन्नौज में, जिसमें कितने भाग लिए वंश, 3। एक राष्ट्रकूट वाला वंश भाग लिया, एक पाल वंश वाला लिया, एक लिया कौन, गुज्जर प्रतिहार लिया।
तो अगर कहेगा राष्ट्रकूट वंश, अभी हम लोग चल रहे हैं, तो राष्ट्रकूट वंश वाला के इधर से कौन लिया? ध्रुव। कौन लिया? अगर कहता से पाल के इधर से कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ही था जो विक्रम विश्वविद्यालय के क्या किया था? निर्माण करवाया था, जो अभी कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। और सबसे प्रतापी शासक हुआ पाल वंश के कौन? धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। याद रखेंगे कौन था? धर्मपाल। बाकी पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कौन था? गोपाल। याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इतना हो गया त्रिपक्षीय। एक बताओ, ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारा वर्ष, या कह सकते हैं धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो ध्रुव को। किसको? ध्रुव को। अन्य नाम धारा वर्ष किसको कहा जाएगा? ध्रुव को। याद हो गया। अब आगे आते हैं। ध्रुव जो है सो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष किया। कहाँ अधिकार करने के लिए बताए? तो कन्नौज पर। माने 3 गो ओहे पर अधिकार, हम तीनों। कौन कन्नौज पर अधिकार करेगा? अब आते हैं आगे। अमोद वर्ष जैन धर्म के अनुयायी था। कौन धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी था। एक बात, अमोद वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया था। कवि राजमार्ग की क्या किया था? रचना किया था। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा? याद रखेंगे। तो अमोद वर्ष जो है कौन सा माने अथी का रचना किया? तो कवि राजमार्ग की रचना किया, जो कौन सी भाषा में था? कन्नड़ भाषा में था। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनको एक उपाधि भी दिया गया था अंगुली दान का। किसका? आई बेचारा क्या था जानते हैं? जल समाधि में ओहे में जाकर अपना जीवन समर्पित कर दिए थे। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में अपना जीवन का अंत कर लिए थे। ओहे में जाकर, जैसे कोई राम लक्ष्मण की अगर बात किया जाए, राम जी भी शायद जाते हैं कोई नदी में और वो अपना शरीर जो है से कर लेते हैं, आत्मसमर्पण करना लेते हैं, और सीता जी चल जाती हैं पृथ्वी के कहाँ? नीचे, माने वो अथी होकर, माने देखे रामायण में देखिएगा तो होता है ना जी ऐसे। अग्निकुंड, अच्छा अग्निकुंड में तो धरती में, हाँ जी धरती में तो हम जानते हैं, अग्निकुंड में नहीं। वो जला दिए जाइएगा कि हाँ अग्नि में, धरती में तो हम देखे शायद, पता नहीं। चले इस धरती में मैं ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, है ना। और एक बात और कहना चाहते हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, जो आदमी वीडियो देख रहे होंगे, अगर जो मैथ का तैयारी करना चाहते हैं वो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। सो मैथ माने पढ़ना है, जितना भी प्रीवियस ईयर है 2018, 19, 20, 21, 22 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर हम आपको करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, जितना हो सके उतना। तो जितने आदमी होइएगा वह कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, ओनली फॉर मैथ उसका अलग रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, पहली बात बता दे रहे, आपको PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम से आप क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। हालांकि मेरा टेलीग्राम जैसे क्या जानते हैं, यूनियन टीचिंग सेंटर से ही माने चलता है, और पर डे 8:30 बजे जो है से क्यूज भी चलता है। और जितने आदमी अगर ज्वाइन माने कर लिए हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, जो न किए होंगे कर लीजिएगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। डेली 100 को क्वेश्चन का माने क्यूज चलता है, उससे भी ज़्यादा रिवीजन होगा क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए आगे, तो मैथ का स्पेशल चलेगा, उसका अलग टाइम रहेगा, बस शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको टोटल क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है मैथ का। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। अमोद वर्ष के यानी कि उपाधि दिया गया था अंगुली माने दान का, और इनकी जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। कौन सा नदी में? तुंगभद्रा नदी में। अब आगे आते हैं, इंद्र तृतीय। इंद्र जानते हैं, ये कहा जाएगा राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। कौन? इंद्र तृतीय। कौन कहा था जानते हैं? अरबी यात्री। कौन यात्री? अरबी यात्री। कौन था? अल-मसूदी। कौन था? अल-मसूदी। और इन्हें कहा राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है। कौन? इंद्र तृतीय। इंद्र अब कहेगा राष्ट्रकूट वंश का महान अंतिम शासक। महान अलग हो गया, अंतिम अलग हो गया, माने एक शब्द जोड़िएगा तो कर आंसर अलग है, एक शब्द हटा दीजिएगा तो कर आंसर। यही तो साइंस का और माने GK GS का माने खेल है ना। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, रहेगा ऑप्शन में दोनों। बाकी आप मार कर चल जाइएगा पहले ही, तो बस बाद में जाकर अफसोस आएगा, ओहो ये मारना चाहिए था। तैयारी कस के कीजिए, वैकेंसी ढेर सारा आने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए टॉपिक वाइज हम सभी माने लुसेंट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं।
और बहुत सारा वीडियो पहले भी मैंने बना चुके, उसको भी जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुए? कृष्ण तृतीय, कृष्ण। बाकी ऐसे अगर हाँ, एक दरबार में एक कवि रहता था, जानते हैं, पुण्य नाम का, यानी कि एक क्या था, कवि था। क्या था? द कवि था, दरबारी कवि कह सकते हैं। तो पुण्य किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्ण तृतीय। अब कहेगा जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क था। कौन था? कर्क था। और इस तरह से हमारा राष्ट्रकूट वंश क्या होता है? समाप्त होता है। जितना भी फैक्ट था अपने निकाल कर हम रख दिए। एक अच्छे से नोट बनाइएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने आदमी बताते हैं। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 में क्या वर्णन किया गया आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। देखते हैं कितने आदमी जवाब देते हैं। तो रहने देते हैं, आज की सेवा इतना ही। हाँ।